इतना तो हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण पहली बार गायों को चराने वन में ले गए थे और तब से आज तक इस दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन गायों और बछड़ों की पूजा की जाती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। थोड़े दिनों पहले एक छोटे से बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया, हम सिर्फ गायों की पूजा ही क्यों करते हैं, किसी और पशु की पूजा क्यों नहीं होती? ये सुनकर मुझे मन में हुआ कि सवाल तो सही है। And it was then that I decided to make a video on this particular topic. और गोपाष्टमी से दूसरा दिन बेहतर कौन सा हो सकता है इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए? हरिओम, नमस्कारम। In today's episode of Inspiring Young Minds, I will be unveiling facts that will help you understand the significance of गौ माता। लेकिन आज जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगी, ये सारी बातें हैं भारत की देसी गायों की। इन देसी गायों को इंग्लिश में इंडियन A2 cows भी कहते हैं। There are different breeds of the Indian A2 cows which are available in the different regions of the Indian subcontinent. तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, घर में ऐसा होता है ना कि माँ या दादी आपसे कहती हैं कि दूध पी लो, दूध पी लो, और आप कहते हो मुझे दूध नहीं पीना, मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर वो आपको दूध के बहुत सारे गुण बताती हैं कि दूध पीना बहुत ज़रूरी है, इससे शरीर को कैल्शियम मिलता है, बोन स्ट्रांग होंगे, दांत तुम्हारे मजबूत होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इतने ही फायदे नहीं हैं, फायदे तो ढेरों हैं और आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। Whatever facts I will be sharing with you today are all scientifically proven ones. हमारे शास्त्रों में ये बातें लाखों वर्ष पूर्व ही बता दी गई थी, लेकिन मॉडर्न साइंस के रिसर्च के अनुसार the Indian humped cows have a special vein called the Suryaketu Nadi, and this vein transfers the solar and the cosmic energy into the milk, and this is the reason why the milk is slightly yellowish in color. Besides, this milk has too many medicinal properties. क्या आपने कहीं सुना देखा है कि अगर किसी को नज़र लग जाती है तो गाय की पूंछ को उसके सिर पे घुमाते हैं? कुछ गांव में तो अब भी ऐसा होता है। It sounds to be superstitious, but actually it is not. There is pure science behind it. Modern science says that the Suryaketu Nadi absorbs all the harmful radiations from the surroundings and thus has a positive and purifying effect on the surroundings. गाय का गोबर, जिसे इंग्लिश में काउ डंग कहते हैं, has many cooling properties and also contains antimicrobial qualities. It purifies the air when burnt. और यही कारण है कि गांवों में घरों की दीवारों और फर्श पे गाय के गोबर का लीपन किया जाता है और साथ ही गाय के गोबर के कंडे या ओपले जलाए जाते हैं। गौमूत्र or the urine of the cow is used in the preparation of a special Ayurvedic medicine called the Panchagavya, which stimulates the immune system, helps in proper digestion, removes toxins from the body, slows down the skin's aging process, and helps in elimination of a number of diseases. क्या आप जानते हैं कि यही गायें जब मर जाती हैं तो इन्हें एक स्पेशल तरीके से ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता है और इससे बहुत ही हाई क्वालिटी का फर्टिलाइज़र बनता है, जिसे इंग्लिश में कंपोस्टिंग और हिंदी में समाधि खाद बनाना कहते हैं। गायें ही पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी प्राणी हैं जिनके पास सूर्य केतु नाड़ी है। गायें ही पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे प्राणी हैं कि जिनका सिर्फ दूध ही नहीं अपितु मूत्र और गोबर भी उपयोग में आता है।
गायें ही पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो जीते जी तो समाज का भला करती हैं, माँ की तरह पालन पोषण करती हैं सभी लोगों का, और मरने के बाद भी समाज को कितना कुछ दे जाती हैं। यही कारण है कि सनातन धर्म में गाय को माँ की उपमा दी गई है। हम गौ माता कहते हैं और उन गौ माता की पूजा करते हैं।